उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में सस्पेंस अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पीड़ित लड़की की किडनैपिंग के आरोप में एक नया मोड़ सामने आया है। दावा ये कि अब तक जिस लड़की के अपहरण की बात कही जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी लड़के के साथ चली गई। दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को तो 4 साल से जानते थे। खबर यह है कि दोनों के रिश्तों के मुद्दे पर गांव में 2 बार पहले पंचायत भी हो चुकी है और इस मामले में नई कहानी अब यह बताई जा रही है कि कल लड़की मां के साथ खेत में गई थी और उसी समय खेत से लड़का लड़की को भगा कर ले जा रहा था और जिसका मां ने विरोध किया। इसी दौरान लड़के के साथ लड़की की मां की हाथापाई हुई। लड़की के पिता का आरोप यह है कि लड़के ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और इसी से उनकी पत्नी की मौत हो गई। ग्रामीण ने तो यहां तक बताया कि जिस लड़की के अपहरण की बात कही जा रही है उसका और आरोपी लड़के का कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और लड़की पूरी प्लानिंग के साथ लड़के के साथ गई है। लड़का लड़की संपर्क में कैसे आए, क्या हुआ था? पहले से ही ऐसे ही प्यार करते थे आपस में। क्या डॉक्टर कंपाउंडर था ये लड़का? हाँ, ये लड़का यहाँ ही पास में जो पास का घर है यही कंपाउंडर था। बस जो ये हमारे बड़े भाई ने बताया ये बात पूरा गांव ही कह रहा है। मतलब ये जो मैटर जो हुआ है यो लड़के ने अंजाम नहीं दिया, यो लड़की ने अंजाम दिया जो भी दिया। आपका कहना है कि हत्या क्या लड़की ने की? हाँ, लड़की ने धारदार हथियार उसके हाथ में पलकटी थी, जो बताने वाले बता रहे, हम तो थे नहीं यहाँ। पर लड़की ने, वो लड़का तो अभी नाबालिग है। लड़का तो नाबालिग है। लड़की की उम्र, हाँ, लड़की की उम्र जो 22 साल है, लड़का मेरे साल 14-15 साल का होगा। हाँ, ये जो भाई साहब ने कहा कि लड़का जो था जिस पर हत्या का आरोप लगा है उसने हत्या नहीं की है। नहीं, उसने नहीं की। क्या हुआ था? वो तो उसने खुद, लड़की ने बुलाया था उसे फोन करके कि आजा तू, भाई मैं यहाँ जंगल में हूँ, चलेंगे हम। उस लड़की की शादी तय हो गई थी अभी 4-5 दिन पहले। तो वे लड़के लड़की दोनों ही परेशान थे शादी तय होने की वजह से। तो उस लड़के का प्लान बना था कि हम कहीं चले जाएं। तो इस वजह से लड़की ने फोन करा उस लड़के को, जब लड़का गया हम। अब ये पूरी दास्तां गांव वालों ने सुनाई, लेकिन लड़की के गायब होने की एक अलग ही कहानी आई और इस बीच परिवार ने एक बार फिर से पुरानी बात दोहरा दी है। दावा किया कि लड़की का अपहरण हुआ है। यानी गांव के लोग कुछ और कह रहे हैं और लड़की के परिवार वालों का कुछ और कहना है। अब लड़की के परिवार का दावा क्या है, जरा वो भी सुन लेते हैं। तो जो पुलिस है उसके सामने चुनौती बनी हुई है। पुलिस की दृष्टि में लगातार जरूर कार्रवाई कर रही है। एसएसपी ने कहा था कि दृष्टि में अलग अलग जगह जाकर अलग जो जनपद है उन पर उसके जो कार्रवाई कर रही है, पूरा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ यहाँ पर लोग जरूर मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया, बॉडी जो ना रखी हुई है, संस्कार नहीं कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, ये तो क्या पाएंगे आप? हाँ जी, ये इतना लड़की हमारी बरामद नहीं होगी, इतना हम इसका संस्कार नहीं होने देने के। हाँ, ये जो लड़के थे कहाँ के थे? हाँ जी, ये लड़के कपसाड़ के थे। गाँव के? हाँ, गाँव के। तो क्या मतलब कोई पहले भी कोई धमकी दी थी इस तरह कुछ? नहीं, पहले कोई धमकी नहीं। ना लड़के ने मिला, इतना हम उठने देने का अपनी बॉडी। अब मेरठ में मां की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन दलित परिवार के साथ हुई इस वारदात के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। मामला मेरठ के सरधना का है। दलित युवती का अपहरण किया गया। आरोप लग रहा है युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस सब का आरोप लगा गांव के दबंग पारस राजपूत पर और इस बीच पुलिस लगातार आरोपी लड़के को ढूंढ भी रही है। उसका कहना है कि आरोपी को ढूंढने के लिए दस्ती में बना दी गई है। लड़के के माता पिता, दादा दादी, बहन बहनोई सभी को पुलिस ने हिरासत में भी रख लिया है। मेरठ के सरधना में हत्याकांड के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। काफी संख्या में यहां पुलिस फोर्स भी तैनात है, गांव वाले भी जुटे हुए हैं। एसएसपी खुद कैंप लगा करके मेरठ के सरधना में मौजूद हैं। मेरठ की 9 थानों की फोर्स भी यहां लगा दी गई है और पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद गायब लड़की और आरोपी लड़का दोनों बालिग बताए जा रहे हैं। एसएसपी के आश्वासन पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए अब आखिरकार तैयार हो गया है। यूपी सरकार से आर्थिक मदद भी मिली है परिवार को। और 2 दिन चढ़ते चढ़ते मेरठ हत्याकांड पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों के नेता मेरठ पहुंच रहे हैं और इस मामले में अब बढ़ चढ़कर के बयान दिए जा रहे हैं। परिवार से मिलने संजीव बालियान साहब आए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो घटना हुई है इस पर? बहुत दिनों बाद कोई हृदय विदारक घटना कह सकते हैं आप जी। बेटी चली गई, माँ की हत्या हुई। मुझे लगता है
पूरे क्षेत्र पे कलंक है एक। प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार मदद करे, अब तो यही हो सकता है, लेकिन ये एक धब्बा है, आप कह सकते हैं। सब दुखी हैं इस बात से। तो सर पुलिस कह रही है कि लगातार रेड्स कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है। बहुत बड़ा देश है, कुछ समय लगता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से हो, और परिवार की मदद भी हुई है, बात हुई है अभी, तो दोनों काम सर ये कोई साजिश लग रही है, क्योंकि पंचायत भी हुई थी, पहले मना भी किया गया था, उसके बावजूद यह घटना हुई। भाई ये तो नहीं मैं कह सकता, तो गांव वाले बता पाएंगे कि इसमें क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, लेकिन घटना बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई हो, एक नजीर बने इसी कार्रवाई। क्या मांग करते हैं और परिवार ने क्या बात की? परिवार ने मदद की बात की है, शासन से मदद होगी, और साथ के साथ सख्त कार्रवाई की बात हुई है, और प्रशासन ने सबने जिम्मेदारी ली है, कार्रवाई सख्त। कोई धनराशि भी दी है? देखिए, ये भूमिहीन परिवार है, सुन लो, ये भूमिहीन परिवार है, इसके पास कुछ नहीं है, और ये सुन लो भाई, सुन लो, ये भूमिहीन परिवार है। इस परिवार की मदद सबको करनी चाहिए मिलके, और हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और ये इसलिए मदद नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी है। 10 लाख रुपए अभी सब लोगों की वजह से, अभी पार्टी की अभी सरकार की तरफ से चेक मिलने जा रहा है इनको, एक लाइसेंस इनका शुगर फैक्ट्री में जॉब के लिए, इसके साथ साथ कोई यहाँ आरक्षित जमीन होगी उसमें जमीन, प्लस हम लोग, मेरी जिम्मेदारी है, हम लोग इन परिवार के साथ आज नहीं है, हमेशा रहेंगे। 2 लाख रुपए की धनराशि मैं आज दे रहा हूँ, और 3 लाख रुपए हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वो भी अपनी तरफ से इस परिवार को देंगे। सर ये अंतिम संस्कार को लेके, ये अंतिम संस्कार का अब इसके बाद चेक अभी मिल जाएगा, अभी ये लोग सब तैयारी करेंगे, हम पूरे सब लोग एक एक आदमी इनके साथ हैं।